हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। बीएसएससी सीजीएल 3 की परीक्षा में अगर आप सम्मिलित होने के लिए सोच रहे हैं और आप पहली बार देने जा रहे हैं बिहार सीजीएल की परीक्षा, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप बीएसएससी सीजीएल 2 यानी कि जो इससे पहले परीक्षा आयोजित की गई थी 16 फरवरी 2015 को, उसके पेपर को देख लें। आपने सिलेबस देख लिया होगा नोटिफिकेशन में, आप पेपर को भी देख लें ताकि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगा कि 3 सेक्शन में प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके प्लस जीए, मैथ, साइंस सेकेंड पोर्शन है और थर्ड है रीजनिंग। तो चलिए सबसे पहले जीए और जीके का प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर के प्रश्न और उत्तर दोनों देखते जाते हैं। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है क्लोरोफिल। साइलेंट वैली या मुग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? केरला में है। गोवा किस नदी के किनारे अवस्थित है या किस नदी पर अवस्थित है? मांडवी नदी पर स्थित है। आपको एक लमसम आइडिया मिल रहा होगा कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़नी है। लूसेंट आपके लिए कितना कारगर हो सकता है, जब आप पूरे इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। थैलेसेमिया यानी कि शुष्काशिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन ए की कमी से होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। परामर्श जो है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, जिसमें आप देखे होंगे कि बच्चों के पेट निकल जाते हैं, चाहे इस तरीके की चीज़ें होती हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का जो मान होता है सर्वाधिक होगा? तो इसका सही उत्तर होगा अंटार्कटिका। और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि सबसे कम मान, सबसे कम वैल्यू कहाँ होगी स्मॉल जी की। शरीर के किस अंग को खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पेनक्रियाज या अग्नाशय। इबोला क्या है? एक वायरस है, और वायरस के बारे में तो पिछले 2 सालों में आप लोगों ने R&D कर रखी होगी, क्योंकि वायरस के कारण पूरी दुनिया परेशान है, कोविड-19 वायरस। घींगा रोग आयोडीन की कमी से होता है या निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा व्याप्त होता है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत में संग्रहित होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो इसका सही उत्तर है फलेरिया। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? तो समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती हैं। इनमें से कौन सी नदी कक्ष के रंग में समाहित हो जाती है, लुप्त हो जाती है? तो इसका नाम है लूनी नदी। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पे है? गला में है। तो देखो 2 प्रश्न पूछा गया है यहीं पे, एक तो थायराइड ग्रंथि से आपको प्रश्न पूछ लिया गया और एक घेंघा रोग से प्रश्न पूछा गया था। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl सोडियम क्लोराइड। तारों का रंग निर्भर करता है तो उनके तापमान पर निर्भर करता है। डॉक्टर ई बॉर्लॉग किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका से संबंधित है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि एक टेस्ट से आप जब देखोगे, इससे भी पहले का प्रश्न, तो एक टेस्ट से प्रश्न पूछा ही जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी के ओवोल्यूशन की बात करता है? तो अनुच्छेद 17। आप पार्ट 3, पार्ट 4 इसके सारे आर्टिकल से याद कर लें, यानी कोई भी आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो आप उत्तर देने की स्थिति में आराम से हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन गौ प्रजाति में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन। बिहार पंचायत, यहाँ पे भी आप मार्क कर लीजिएगा, सिलेबस में अलग से मेंशन है बिहार पंचायती राज अधिनियम। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम जो 2006 है, और उसमें जो अद्यतन संशोधन है उसकी PDF आप डाउनलोड करके 30 पेज की मुझे लगता है कि PDF है, और इससे कम से कम आपको 4 प्रश्न मिल जाएंगे। तो यही वो चीज़ें हैं जो आपको स्पेशल करनी है BSSC CGL के लिए, जो कि प्रश्न पत्र देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल गलत है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा राज्य सूची में किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भित विषय राष्ट्रीय महत्व का होगा। ये बिल्कुल सही है। धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, लोकसभा में लाया जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रतीकों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्रों की में आरोह की संख्या 24 होती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय धुन बजाने की जो पूर्ण आधिकारिक अवधि है वो 52 सेकंड है। इसका एक संक्षिप्त वर्जन भी होता है, उसका समय क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदनगढ़ सिंह सिर से लिया गया, ये आंसर सही नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 हिस्सा से भी कम मत प्राप्त होगा, जिसे इसी को कहते हैं कि इनकी जमानत भी जब्त होगी, अपनी जमानत राशि जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की जाती है वो भी नहीं बता पाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ था। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने लोकसभा के सांसद होने चाहिए? तो मिनिमम सांसदों की जो संख्या होनी चाहिए 55 होनी चाहिए। इसी कारण कहा जाता है कि अभी आधिकारिक रूप से कोई भी विपक्ष नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जो नंबर ऑफ सीटें हैं उस 55 से कम है। अगला है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो ये 7 दिनों के बाद ये प्रभावी माना जाता है। जो मैंने एक्ट बताई, आपको अगर उस एक्ट को पढ़ लेंगे तो इस तरह के सारे प्रश्नों को उत्तर आप आराम से देने की स्थिति में रहेंगे। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब कराए गए? तो प्रथम आम चुनाव कराए गए थे 1952 में, मई 1952। अगला है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच में किस रेशियो में डिवाइड होता है? तो 90:10 में। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि या 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो थर्ड 5 ईयर प्लान थी। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो सहजानंद सरस्वती ने की थी, ऑप्शन बी सही है। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा को चित्रित करता है। इसके लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र इसके लेखक हैं। आप देखोगे कि कम से कम बुक्स 3 से 4 पूछे गए हैं, तो आपको पता है कि बुक पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी ट्रेडिशनल फेमस बुक हैं और लेटेस्ट जो बुक है जो चर्चा में है, उन बुक की पूरी जो सूची है आप क्या करोगे? याद कर लोगे। नीचे दी गई कमेटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से है? तो बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है वो पंचायती राज से है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या है? लोक भागीदारी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह किससे संबंधित है? मेजर ध्यानचंद को आपको पता ही होगा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका भी नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, तो यह और इम्पोर्टेंट हो जाता है इस वर्ष के लिए। मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? वे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। बाईसवें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? रूस में। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब इस बार के जो ग्रीष्म शीतकालीन ओलंपिक था वो किस देश में हुआ था? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन थे? मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी भारत के ही थे, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है शांति का, वो किन 2 व्यक्तियों को दिया गया है? यूकेपीसीएस में प्रश्न भी पूछा गया है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आसाम का। पेरू राजधानी है लीमा की। राज्य और देश और उनकी राजधानी आपको याद कर लेना है, बीपीएससी में भी एक प्रश्न पूछा जाता है और बीएसएस से भी पूछा जाता है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ स्थित है? काफ़ी चर्चा में है, रसिया ने भी अटैक किया था यूक्रेन पे, तो यूक्रेन में है। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है। एक प्रश्न आपको छोड़ देते हैं, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? उस समय का एक चक्रवात की सूची है।
ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो एक खुशवंत सिंह की फेमस रचना है ट्रेन टू पाकिस्तान। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमने कहा कि पुस्तकों से प्रश्न पूछा जाता है। 3 प्रश्न तो आपने देखा कि अभी तक पूछे जा चुके हैं, यानी डैम श्योर है कि आपको पुस्तक और उसके रचनाकार का नाम याद कर लेना है। भारत एक खोज पुस्तक, देखिए एक और पुस्तक आ गया। अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। थोड़ी कंट्रोवर्सी भी है, कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने नहीं लिखी है, दूसरे ने लिखी थी। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? क्यूबा। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यह सबको याद होगा, 24 अक्टूबर 1945 को। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय अगर पूछ ले आपसे कि वायसराय कौन बने सब, तो सी राजगोपालाचारी। कौन आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के गठन में शामिल रहा? तो डॉक्टर एओ ह्यूम। म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है? नेपिन-ता। जो राजधानियाँ चेंज हुई हैं उसे आप याद कर लेंगे। कजाकिस्तान की राजधानी चेंज हुई है, कजाकिस्तान की राजधानी 3 बार चेंज हो चुकी है। अलमाटी थी, इसके बाद अस्थाना बनी और लेटेस्ट राजधानी भी चेंज हो गई है। तो इस तरीके के जिन देशों ने अपनी राजधानियाँ चेंज की हैं उनके नाम आप याद कर लेंगे। इंडोनेशिया की भी राजधानी चेंज हुई है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। एक मूवी भी इस पर बनी हुई है। वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता था? तो कर्नाटक ने जीता था। अब भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? गवर्नर से बीपीएससी को विशेष लगाव है और बीएसएससी को भी। तो अगर आप दोनों ही परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं तो कम से कम अभी वर्तमान गवर्नर कौन है उनका नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सारे ऑप्शंस गलत थे। अभी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बता ही देता हूं मैं आपको। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। एक चीज़ याद रखिएगा कि पंचशील को एक मॉडरेट करके, इसमें संशोधन करके विदेश नीति में नया टर्म यूज किया गया है, पंचामृत। एक COP26 में जो पंचामृत प्रधानमंत्री ने यूज किया है वो अलग है, और IR में जो पंचामृत यूज हुआ है वो अलग है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर स्वामीनाथन, यानी कि सी इसका सही आंसर है, MS स्वामीनाथन। आंग सान सू जो कि NLD की नेत्री हैं, किस देश से संबंध रखती हैं? म्यांमार की। इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा भारत में हुई है। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट कब की गई थी? तो 1932 में की गई थी। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर का जो वन है वो गुजरात राज्य में अवस्थित है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो त्रावणकोर से जुड़े हुए थे। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थान अमरकंटक से है? तो अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, जिसमें से एक है सोन। तो ये तो रहे GK प्लस GA वाले पोर्शन। अब आप देख लीजिए मैथ वाले पोर्शन। एक तो डिविजिबिलिटी वाली प्रश्न आ रही है, एक दो और प्रश्न है GK के। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हेंगशांग ने किया था। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, एक विजिबिलिटी वाली सवाल है। अर्थमेटिक के जो प्रश्न है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक LCM से प्रश्न पूछा गया है, LCM से। एक एवरेज से प्रश्न है। एक सिंपल मैथमेटिकल रीजनिंग है। फिर एज वाला एक प्रश्न है। फिर समय का एक प्रश्न है। बर्तन और वाटर वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि आप देख रहे हो कि अर्थमेटिक्स से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो समान किस्म के हैं, या तो समय दूरी पे हैं या कार्य समय पे हैं, और एक दो प्रश्न जो हैं वो पाई चार्ट से पूछे गए हैं। अब हम देख लेते हैं रीजनिंग का सेक्शन इसका। देखो इसमें इधर मैथमेटिक्स वाले जो कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे परसेंटेज का प्रश्न है, लाभ हानि,
फिर परसेंटेज, पाइप वाले प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, कार्य, अनुपात, ये रेशियो से सवाल है। और जो रीजनिंग वाले प्रश्न हैं वो भी बहुत कठिन किस्म के नहीं हैं, जैसे एक दो मैं आपको दिखा देता हूँ। भेड़ मटन से जिस तरीके से संबंधित है, तो हिरण के जो मांस होता है उसको क्या कहते हैं, बेनिजन कहते हैं। मोची चमड़ा कुछ काट छाट या करता है, तो उसी तरीके से दर्जी किसके साथ करता है, तो दर्जी करता है कपड़ा के साथ। तो सिंपल सिंपल प्रश्न है, यानी कि जो मेन है वो यह नहीं है कि आपसे ये प्रश्न बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। समय 2 आवर्स में आप प्रश्न को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यानी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है प्रैक्टिस। आप अधिक से अधिक सेट लगाएं इस तरीके के। बाज़ार में बहुत सारे टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, प्लेटफॉर्म के टेस्ट है और भी बहुत सारे टेस्ट हैं। उस टेस्ट को आप परचेज कर लें, ऑनलाइन टेस्ट परचेज कर लें, 100 से 200 रुपये में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे टेस्ट, और आप उसे लगाएं। खासकर रीजनिंग और मैथ, जीके और जीएस के, जीके और जीए के लिए, करंट के लिए आप जीके टुडे पढ़ सकते हैं, डेली फॉलो करें इसको। इसकी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन और करंट मिल जाएंगे। और जीके के लिए अभी भी मैं कहूँगा कि लूसेंट या क्राउन कोई भी एक लेटेस्ट ले लें और इसको पूरा मगअप कर दें। इससे आपके जो स्टैटिक प्रश्न है वो लगभग 85% तक आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि हम इस तरीके के सेट भी आपके साथ डिस्कस करें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करें।